नेज अर्धचालक, इसे अपन शुद्ध अर्धचालक का नाम भी देते हैं। अब इतना बड़ा अर्धचालक नहीं लिखा करूंगी मैं, अर्धचालक की जगह सेमीकंडक्टर लिखूंगा। नेज अर्धचालक, दो तरीके से मैं आपको नेज अर्धचालक समझाऊंगी। हमने अभी अभी एक बात देखी कि अर्धचालक वे होते हैं जिसमें कि जो कि परम शून्य ताप पर तो खूब चालकों की तरह व्यवहार करते हैं और जैसे जैसे ताप बढ़ता है वे चालक की भांति व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं। अर्धचालक ऐसे मेरे पदार्थ हैं जिसमें धारा प्रवाह किनके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मैं कहूँ इसमें आवेश वाहक दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन की जिसको मैं सिर्फ इतना सा समझूंगी कि जो कोटर है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा है, हालांकि द्रव्यमान उसका अधिक है प्रोटॉनों का, किंतु वो जो कोटर है हमारे वो धनात्मक आवेशित है, वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। हमने इसके साथ एक और बात सीख ली चलते चलते कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होगा तो वो धारा प्रवाह में योगदान करेगा, और अगर कोटर का निर्माण कहाँ होता है? हमेशा संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड में बैठा कोटर धारा प्रवाह में योगदान करेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा रहेगा? चालन में, तो वो धारा प्रवाह में योगदान करेगा। ये हमने किस आधार पर सीखा? अभी अभी ऊर्जा स्तर के आधार पर सीखा। अब मैं आपको यही सेम स्टोरी सुनाऊंगी किंतु अब आपको अलग तरीका बताऊंगी। ठीक है, रेडी है सब सुनने के लिए? बच्चों सबसे पहली बात, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी वैलेंसी 4, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4। जो कार्बन के ग्रुप में आते हैं, कार्बन का ग्रुप होता है ना, कार्बन के ग्रुप में सारे कौन से बैठे तुम्हारे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारों की वैलेंसी क्या है? 4। ठीक है, देखो समझो, मेनली जो हम पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे, एक जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। इन दो अर्धचालकों के बारे में अपन लोग जो पूरी अपनी कथा चलेगी वो इन दो अर्धचालकों के लिए ही चलेगी। दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, मैं पुनः बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता भी 4 और इसकी संयोजकता भी 4, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 4। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 14। तो कैसे होती है वितरित? 2, 8, 4। इसमें कैसा होता है? 32। इसमें भी टोटल 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ध्यान रखना, अर्धचालकों का निर्माण 4th ग्रुप वाले जो भी आपके परमाणु होते हैं, जो भी आपके एटम्स होते हैं, उनके कारण बनता है। यानी कार्बन की फैमिली के द्वारा हमारा अर्धचालक के जो भी पदार्थ होते हैं उन्हीं के बने हुए होते हैं। इसका मतलब है कि इन सब के लिए वैलेंसी कितनी होती है? 4। टोटल कितने आ सकते हैं? 8। 8 में से कितने आए? 4। थोड़ी केमिस्ट्री का उपयोग करो और मुझे बताओ यहाँ पे बंध कैसे होंगे? केमिस्ट्री में बंध पढ़े हैं ना? कौन कौन से पढ़े? एक तो मुझे लगता है हाइड्रोजन पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा है? सहसंयोजन बंध पढ़ा होगा। ये क्या है? सहसंयोजन बंध क्या है? दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का साझा। देखो समझो इस बात, समझ नहीं आता मुझे हाथों हाथ रोक देना आप सब। ये एक सिलिकॉन सेम जर्मेनियम के लिए बनेगा, किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4। अब मेरे पास कोई पदार्थ बन रहा है तो इसके पास में और भी सिलिकॉन के होंगे या नहीं होंगे?
कितने? देखते सबके पास कितने? यहाँ पे भी एक और बना लीजिए, और बनाओ। देखो फिजिक्स को फील करके समझो, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको पहले सिखा रही हूँ सहसंयोजन बंध किसे कहते हैं, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इसको देखो, हमने कहा यह सहसंयोजन बंध बना, इसको आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। इसके पास है कितने? 4। तो ये अपने पड़ोसियों से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा इसके पास? 8। ये किससे करेगा साझा? अपने पड़ोसियों से। तुम भी करते हो ना ऐसे ही साझा, है ना? कोई चीज नहीं होती तो झट क्या करते हो? अपने दोस्तों से ले लेते हो। किशोर से लेता है, ये हमने क्या किया? और भी खूब सारे मेरे पास सिलिकॉन के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, भले सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अपने पड़ोसी एटम से इलेक्ट्रॉन की साझा करके सह संयोजन बंध बनाना। तो क्लियर बात बेटा? तो हमने देखा सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी? 4। ये ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं? सहसंयोजी बंध। जो आपने अभी अभी बात समझी, किस हिसाब से? ऊर्जा स्तर के हिसाब से। सेम बात में आपको इसके हिसाब से भी सिखाना चाहती हूँ। ध्यान से समझिए, संरचना मैंने कर बना दी। अब क्या होगा? भावेश देख बेटा, तापमान है 0, तापमान है 0, तापमान 0 है, तो ये सबके सब हमारे इलेक्ट्रॉन्स बंध से बंधे हुए। क्या कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त दिख रहा है? क्या कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त दिख रहा है? कैसे? अब कहोगे मैडम हमें तो पता ही नहीं लग रहा इलेक्ट्रॉन मुक्त है या नहीं। क्या ये सब आपस में बंधे हुए हैं? क्या ये सब आपस में बंधे हुए हैं? क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो विचरण कर सकता है इस पूरी संरचना में? नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो क्या धारा बहेगी? तो हमने क्या सीखा? परम शून्य ताप पर हमारे पास में अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार कर रहे थे? अब अपन क्या पढ़ाएंगे बेटा? जब ताप बढ़ेगा तब हमें पता है कंपन होगा। जब ताप बढ़ेगा कंपन होगा। हो सकता है एक आधा बंध ताप बढ़ने से क्या हुआ? बंध ये माना मैंने, ये वाला बंध टूटा गया। अब क्या होना चाहिए? बंध टूट गया तो अब क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ रह गया? जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से या इस बंध से बंधा हुआ ही नहीं है, जब इसके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। निकल गया और क्या करेगा? इसी संरचना में मन मर्जी आए जहां घूमना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और मैंने माना कि वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गई? रिक्तता। यानी कि क्या आ गया? क्लियर हुई? अब देखो मैं दोनों को एक साथ जोड़ दिया। हमने क्या किया? इससे जस्ट अभी पहले मैंने आपको बताया, ये मेरे पास Eg, हालांकि जर्मेनियम के लिए इसका मान 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए इसका मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए सिलिकॉन के लिए Eg का मान होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए Eg का मान होता है। पर हमने लमसम कितना ले लिया? यहाँ बैठे थे इलेक्ट्रॉन।
यहाँ बैठे हैं, इसकी तुलना वहां करो। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब ये सब बंद से। जब तुमने तापमान बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या उत्पन्न हो गई? यहाँ कोटर उत्पन्न हुआ। देखो यहाँ कोटर उत्पन्न, ये यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हमारा मुक्त इसी संरचना के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गति करने में सक्षम है। उसी भांति ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गति करने में। यहाँ तक बात में कोई डाउट नहीं? दोनों की तुलना तुम्हें समझ आ रही है? अब देखो क्या हुआ, अगर एक और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ होता तो सपोज ये भी बंद टूट गया होता तो क्या होता? एक और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता यहाँ पे। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होता, यहाँ कोटर और यहाँ, समझ पा तो कुछ फील आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? मुझे ये समझ आ रहा है कि जितनी संख्या में यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन, उतनी संख्या में तो नेज अर्धचालकों में हम देखते हैं जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन, एन मतलब संख्या किसकी? इलेक्ट्रॉन, उतनी ही संख्या में कोटर को मैंने इंग्लिश में होल बोला था, इसलिए इसे एच लिखा। तो नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और कोटरों की संख्या बात देखिए और आगे अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। तो क्या हो गई रिक्तता? क्या हो गई? देखो आज खुद सोचो, अपने ऊपर ये बात लागू करो। आज बच्चे एब्सेंट हैं, यहाँ का एक बच्चा एब्सेंट था, ये जगह हो गई थी खाली। तो क्या ये जगह खाली रही? क्या हुआ? दूसरे बच्चे ने इस जगह पर बैठने का प्रयास किया। क्यों? ये जगह रिक्त थी। तो इस रिक्तता को किसने भरा? एक अन्य बच्चे ने भरा। देखो समझो, एक लड़का यहाँ से गया, गोर्धन गया यहाँ से छुट्टी लेके अपन से, तो यहाँ जगह खाली हुई, चला गया। यहाँ जगह खाली हुई तो पीछे से पुनमाराम आगे आ गया और यहाँ बैठ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो ये जगह हुई रिक्त, खाली पड़ी है, प्लस में है। तो यहाँ कौन आने का प्रयास करेगा? कौन आने का प्रयास करेगा? कौन आने का प्रयास करेगा? कोटर है रिक्तता। कोटर कौन है? रिक्तता। कौन आने का प्रयास करेगा? इलेक्ट्रॉन। समझे मेरी बात? देखो फील आना चाहिए, बात समझ आती है? तो इस जगह को किसने भरा? इसके पड़ोसी इलेक्ट्रॉन ने भर दिया। भाई बैठ गया ये, तो यहाँ पे पुनमाराम बैठ गया, तो पुनमाराम की जगह खाली हुई पीछे, पुनमाराम की जगह खाली। अब इस जगह को कौन भरेगा? भानाराम भाई बैठ गया। तो देखो ये कोटर यहाँ पर, फील करो। तो हम क्या देख रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन जिस भांति इस संरचना के अंदर स्वतंत्र है विचरण करने के लिए, उसी प्रकार से यह कोटर भी देखो विचरण कर रहा है। ये बंद में ही विचरण कर, यानी कि ये जो कोटर बने ना बेटा अपने यहाँ पर, ये कोटर यहाँ पर विचरण करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको भरेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, कोटर। ये इलेक्ट्रॉन इसको भर देगा तो यहाँ कोटर। देखो कोटर अपनी जगह बदल रहा है, ऐसे चल रहा है। चला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, ये भी आवेश, ये भी आवेश,
आवेश गतिशील है तो क्या बही, ये भी धारा प्रवाह में योगदान करती है, ये भी धारा प्रवाह में योगदान करती है। बोलो समझ आई? देखो बात को रटोगे नहीं, समझो। समझ आई? ये बात समझ आई, ये बात समझ आई पक्की? कुछ पूछोगे? हमने क्या देखा, जब ताप बढ़ाते हैं तो बंद टूटता, बंद के टूटते ही बंद ने किसको बांधा था, जैसे ही बंद टूटा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, मुक्त होके इसी संरचना के अंदर स्वतंत्र विचरण करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, मुक्त है, तो ये धारा प्रवाह करेगा। इसकी रिक्तता को हमने नाम दिया था कोटर। ये कोटर भी विचरण करेगा। कैसे विचरण करेगा? ये बैठा पड़ोसी इलेक्ट्रॉन इसकी जगह भरेगा, तो यहाँ जगह खाली हो गई तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जगह भरेगा, यहाँ जगह खाली हो गई तो तीसरा भरेगा। समझ आई ना बात? तो इस भांति हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कोटर दोनों ही आपके गतिशील और इनकी गति के फलस्वरूप अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होती है। फिर हमने देखा कि नैज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन्स और कोटरों की संख्या समान होती है, किंतु एक समस्या है बच्चों। वो समस्या ये है कि इसमें नैज अर्धचालकों में इन इलेक्ट्रॉन्स और कोटरों की संख्या बहुत अल्प, बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि इनके कारण प्रवाहित धारा का कोई भी अपन दैनिक जीवनचर्या में इस्तेमाल नहीं, ये बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित करती है। इतनी कम धारा है कि इसका कोई यूज नहीं है अपनी डे टू डे लाइफ में। इस वजह से नैज अर्धचालक से प्रवाहित धारा का इतना इस्तेमाल नहीं होता। समस्या हो गई खड़ी। क्या खड़ी हुई समस्या? कि इसमें धारा कम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, या मैं कहूँ आवेश वाहक कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि धारा बढ़ाएं तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? ताप बढ़ाने से भी नहीं बढ़ रहा ना इसका, तो किसी प्रकार से हमें क्या बढ़ाने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इस वजह से हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अशुद्ध अर्धचालक। क्लियर? अर्धचालक वे पदार्थ है जो कौन से ग्रुप में होते हैं? चौथे ग्रुप में। चौथे ग्रुप में वे सभी हुए जिसमें संयोजकता और जिसकी संयोजकता 4 होती है वे आपस में सहसंयोजक बल से। हम यहाँ पे 2 उदाहरण लेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, फिर यह सहसंयोजक बल से बंधे हुए हैं अगर परम शून्य ताप पर, तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है। ताप बढ़ेगा तो उससे बंध टूटेगा। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गर्मी है ना? हाँ गर्मी बिल्कुल। एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसको करने से पहले अपन ने पीछे का कुछ पढ़े हुए हैं, उसको अपने काम आएंगे। नैज अर्ध